तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि कल आपने वर्णमाला का पार्ट 1 पढ़ा था, वर्ण विचार का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने सीखे थे बहुत सारी शानदार चीजें। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार पार्ट 2, जिसमें हम आगे की चीजें जो कल रह गई थी उनको पढ़ते हैं। तो कहते हैं ना कि सच है जब विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न जग में ऐसा टिक सके नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आइए चलते हैं साथियों, देखिए हिंदी व्याकरण वर्ण विचार का पार्ट 2 पढ़ते हैं। हमने वर्ण विचार में 12 तक पढ़ लिए थे, आज हमको पढ़ना है 13वां, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि भाई अकारांत ध्वनि क्या होती है, इनके बारे में आज बात करेंगे। अकारांत, तो जैसे ही हम इसके बारे में बात करते हैं साथियों, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास अकारांत ध्वनि से संबंधित चीजें आए तो हमें यह पता होना चाहिए कि गुरुजी अकारांत ध्वनि होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे पास आपको सिखाने के लिए। थोड़ा सा लग रहा होगा कि गुरुजी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन ये कठिन नहीं है आपके लिए, इसको बेहद सरल बना दूंगा मैं। आइए देखते हैं। अकारांत, जैसा कि आपको शब्द दिख रहा है आधन कार धन अंत, ये शब्द जो बना हुआ है वो किस किस से बना है? आ धन कार धन अंत। आ जो है यहां पर क्या है? एक स्वर है, ठीक है बच्चे। कार क्या है? इसकी आकृति होती है, जैसे आकार है, आकार है ना, ककार है, जैसे इकार है। ये क्या होता है? वर्णमाला के अंदर इस प्रकार के शब्दों को लगाकर बोला जाता है, जिसकी वजह से कार आता है। तो आ स्वर के अंत वाले वर्ण शब्द है ना, तो क्या परिभाषा बनती है? ऐसे शब्द जिनके अंत में, देखो समझना ध्यान से, ऐसे शब्द जिनके अंत में, ऐसे शब्द जिनका अंत, ऐसे लिखो, ऐसे शब्द जिनका अंत किससे होता हो? आ स्वर से होता हो। आ स्वर से होता हो, उन्हें क्या कहते हैं प्रभु? अकारांत ध्वनि कहते हैं। अकारांत ध्वनि कहते हैं। पहले थोड़ा सा समझिएगा, ये शब्द जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या इसके अंदर हम इसको कैसे करें, इसको उदाहरण भी समझाऊंगा, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझने का प्रयास करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहां आपने ये समझा कि ऐसे शब्द जिनका अंत किससे हो? आ से हो। कौन सा आ है ये लघु आ यानी छोटा आ है, स्वर से हो, उन्हें हम अकारांत ध्वनि कहेंगे। इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि बताओ आकारांत ध्वनि कौन सी होती है? आकारांत ध्वनि कौन सी होती है? तो वही आप कह देना ऐसे शब्द, क्या बोलोगे आप लोग? ऐसे शब्द जिनका अंत, ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आता है बच्चे? बड़ा आ आता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा आ आएगा वो हो जाएंगी क्या? आकारांत। क्या हो जाएंगी वो? आकारांत। वहीं अगर लिखा हो कि भाई ईकारांत क्या होती है, आपसे पूछ लिया जाए ईकारांत ध्वनि क्या होती है, तो क्या लिखोगे? ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आए? ई आए। कौन सी ई है? ये बड़ी ई है, तो ये बड़ी ई लिख दी मैंने। समझिए बात को। अब देखिएगा जरा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको बेहतरीन समझ में आएंगे। जैसे मैंने कहा राम कैसी ध्वनि है, आपको बताना है। श्याम कैसी ध्वनि है, आपको बताना है। विद्यालय कैसी ध्वनि से शब्द बना है, ये आपको बताना है। तो ये सारे के सारे आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमने पढ़ लिए हैं, ये तो अकारांत शब्द हैं।
कैसे शब्द हैं ये तो अकारांत शब्द हैं, छोटे आ के साथ अकारांत ध्वनि है, तीनों की तीनों है कि नहीं। देखो एक बार, अकारांत ध्वनि है। क्यों है अकारांत ध्वनि? क्योंकि इनके अंत में आप देखोगे तो छोटे आ का स्वर समाहित है, चाहे मैं मां की बात करूं या फिर मैं या की बात करूं। अब आप कहोगे गुरुजी अन्य उदाहरण बताइए, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, यहां मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, हटके लिख रहा हूं, जो आप बता सके, आप बढ़ सके। आप बताना मुझे, आपके सामने मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मान के चलो मैंने यहां लिखा रजनी कैसी ध्वनि है, या मैंने लिखा रंजीत शब्द कैसा है, या मैंने लिखा भानु, या मैंने लिखा शिवा, या मैंने लिखा विष्णु। साथियों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन कौन सी ध्वनि कौन कौन से शब्द से खत्म हुई है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये किससे खत्म हुई है। आप कहोगे गुरुजी ये तो बड़ी ई से खत्म हुई है। यहां पर ये रंजीत किससे खत्म हुआ है? आप कहोगे गुरुजी इसमें आ ध्वनि है लास्ट में। यहां पर क्या है? यहां पर गुरुजी बड़ा ऊ है। इस ध्वनि के अंत में क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी बड़ा आ है, बिल्कुल है। इस ध्वनि के अंत में क्या है? आप कहोगे गुरुजी छोटा ऊ है, बिल्कुल है। इन्हीं से बना दो, कुछ नहीं करना है, सेम लिखना है। जैसे यहां पर ये किससे खत्म हुई? ई से, तो ये शब्द की ध्वनि कैसी हो जाएगी? ऐसे सभी शब्द जिनके अंत में ई आएगा उनको ईकारांत कहते हैं। ऐसे वे सभी शब्द जिनके अंत में आ आएगा उन सबको अकारांत कहते हैं। ऐसे वे सभी शब्द जिनके अंत में बड़ा ऊ आएगा उनको उकारांत कहते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? बहुत सहज तरीके से समझा रहा हूं। आपके अंदर ये सारी चीजें बैठनी चाहिए दिमाग के अंदर। कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, चीजें बेहद सरल हैं, आप समझ भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप भी इंसान हैं, हो सकता है पहली चीजें ना पढ़ी हो, लेकिन आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम इसको और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे ये शब्द देखिए, शिवा लिखा हुआ है। शिवा के अगर अंत में देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, वहां पे कौन सा डंडा लगा? आपको गुरुजी बड़े आ का डंडा है। बड़े आ की मात्रा क्या होती है? ये रही। कुछ नहीं करना है, आज जैसा का वैसा लिख दो और अंत में क्या लिख दो? कॉपी कर दो कारांत। आपसे पूछा जाए कि बताओ शिवा कैसी ध्वनि, आपके ऑप्शन हो अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत, तुरंत क्लिक करके आंसर लगा देना कि शिवा के अंत में तो बड़ा आ रहा है। गुरुजी ने बताया था कि अगर जिस शब्द के अंत में जो स्वर आएगा उस स्वर के साथ हम कारांत जोड़ देंगे। यहां पर बड़ा आया, हमने आकारांत लिख दिया। यहां पर ऊ आया था तो हमने उकारांत लिख दिया। यहां छोटा आता में जुड़ा हुआ है तो हमने अकारांत लिख दिया। यहां ना पर बड़ी की मात्रा लिखी है तो हमने ईकारांत रख दिया। समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिसको यह समझ नहीं आया हो। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं क्योंकि मेरे लिए पहली प्राथमिकता आप लोग हो, आपको बखूबी समझाना है। मैं ये मानता हूं, मैंने जब से हिंदी व्याकरण को पढ़ाना शुरू किया, मैंने हमेशा हर बार ये कोशिश करी कि जितने भी विद्यार्थी पढ़ें हर एक को समझ आना चाहिए चीजें। क्यों नहीं आ सकती? अगर आप और चीजों में स्किल्सफुल हैं, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो फिर हिंदी क्यों नहीं आ सकती? आएगी, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आएगी अवश्य। विष्णु में कौन सा है? छोटा ऊ है, तो यहां पर छोटा ऊ लिखेंगे। कारांत वैसा का वैसा जोड़ देंगे। कैसी ध्वनि है ये? उकारांत ध्वनि। तो आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसके एग्जाम्पल समझाए, मैंने इसकी आपको परिभाषा लिखाई, तो यहां से आपने अकारांत ध्वनि क्या होती है, इकारांत ध्वनि क्या होती है, उकारांत ध्वनि क्या होती है, आप सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। आइए चलते हैं, इसके बाद समझते हैं अगला। देखिए 14वां मिशन क्या है हमारा। 14वें नंबर पर आपको थोड़ा सा हलंत के बारे में जानना होगा। इसका प्रयोग जगह जगह आपने देखा है कि गुरुजी हलंत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, बताइएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रयोग आखिर हम क्यों करते हैं, क्या ऐसा रीजन है जिसके लिए हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ता है, इसके बारे में समझाता हूं आपको, है ना। इसके बारे में मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, जो हलंत है उसका प्रयोग क्यों होता है, तो याद रखना, शुद्ध व्यंजन या
स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे क्या कर देते हैं, एक तिरछी रेखा, चाहो तो आप उसको लिख भी सकते हो ऐसे करके, एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। जिसे हम हलंत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख देता हूं, जैसे का लिखा मैंने, घा लिखा, जा लिखा, ता लिखा, पा, फा, बा। अभी इनमें से कोई भी वर्ण नहीं है, ये सारे के सारे अक्षर हैं। वर्ण इनको कैसे कहेंगे, जब इनके नीचे इस प्रकार की एक रेखा खींच दोगे, अब ये अक्षर ना होते हुए वर्ण बन गए, क्योंकि अब ये स्वर रहित है। पहले क्या थे गुरुजी, हलंत से पहले जैसे का लिखा है तो ये का नहीं था, का और आ था, ये था, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने हलंत लगाया तो अब इसमें से आ हट गया। क्यों? क्योंकि हलंत का मतलब क्या है, स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए क्या लगाया जाता है, हलंत लगाया जाता है। तो मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि हलंत क्या होता है। अब इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको हम कहते हैं कितने नंबर पर पढ़ना है हमको, 15। अक्षर क्या होता है गुरुजी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए थी। तो आइए देखते हैं कि अक्षर होते क्या है वास्तविकता में, इनके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। क्या होते हैं अक्षर? अक्षर और वर्ण में गुरुजी अंतर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के जो सवाल हैं आते हैं। तो आपने अगर वर्ण देखा और अक्षर देखा, दोनों में अंतर क्या होता है गुरुजी? थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्या अंतर है गुरुजी, बता दीजिएगा हमें। मान के चलिए मैंने इधर आ लिखा और इधर भी आ लिखा, ये कैटेगरी दोनों में कंप्लीट होती है। आ एक वर्ण भी है और एक अक्षर भी है। मान के चलिए मैंने यहां का लिखा हलंत लगाकर और यहां पर भी का लिखा हलंत लगाकर, तो ये दोनों ही हैं। इसका मतलब कि ये एक अक्षर भी है और एक वर्ण भी है। तो गुरुजी फिर अंतर क्या है? इसमें भी सेम वर्ण आ रहे, इसमें भी सेम वर्ण आ रहे, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताता हूं साथियों। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो डिफरेंस है। याद रखना, यहां मैंने लिख दिया गा और यहां भी मैंने लिख दिया गा, लेकिन अब ये जो गा लिखा है ना, ये वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण की शर्त है या तो कोई स्वर होना चाहिए और अगर कोई व्यंजन लिख रहे हो तो उसके नीचे हलंत लगना चाहिए। अब ये जो गा है वो वर्ण की कैटेगरी से बाहर है, वर्ण की कैटेगरी से बाहर है, लेकिन ये अक्षर है, बिल्कुल है। यानी अक्षर के अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सारे के सारे आ गए। अक्षर क्या है? सारे वर्ण जो भी हैं सब अक्षर है, लेकिन वर्ण कितने हैं तो ये नहीं आएगा। वर्ण फिक्स हैं, आप केवल 52 वर्णों को ही वर्णमाला में रख सकते हैं। अन्य भी हैं, लेकिन सारे के सारे नियम के अनुसार होने चाहिए। अब आपके सामने अक्षर तो बहुत सारे हो सकते हैं, सारी वारा खड़ी आ जाएगी। मान के चलिए ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, सारे मैं यहां जितने लिखूंगा सारे अक्षर हो जाएंगे। मान के चलो मैंने बड़ा आ लिख दिया, ये भी अक्षर है। मैंने का पे मात्रा लगा दी की, ये भी अक्षर है। मैंने लगा दिया जा पे ऊ की मात्रा, ये भी अक्षर है। मैंने कह दिया जा, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर है ना, ये भी अक्षर। मैंने यहां लिख दिया टा, ये भी अक्षर, ठा, ये भी अक्षर, मां, ये भी अक्षर। तो ये सारे क्या हो गए? अक्षर हो गए। इसके अलावा अगर यहां पर मैं ऐसे भी लिख रहा हूं ना, अगर मैं यहां पर ऐसे भी लिख रहा हूं, ऐसे 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 या ऐसे, तो ये भी अक्षर। यानी अक्षर का अगर विराट रूप आपको देखना है तो आप साफ साफ देख सकते हैं। अक्षर का
अगर आपको विराट रूप देखना है तो आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन वर्ण का जो रूप है वो क्या है, सीमित है। सीमित का मतलब समझते हो कोई, कौन कौन जानता है सीमित का मतलब? सीमित का मतलब होता है कि लिमिटेड है, यानी इसके अंदर केवल 52 वर्ण आएंगे। कौन कौन सी आएंगे? जैसे मैंने कहा कि बताओ जरा, ई क्या है, वर्ण है, यस है, तो क्या ये अक्षर भी है? जी हां, अक्षर भी है। ई आ जाएगा, स्वर है। अगर टा लिखना है तो हलंत लगाना पड़ेगा, वर्ण बन गया। लेकिन क्या अक्षर भी है टा? हां गुरुजी, अक्षर भी है। लेकिन मैंने यही अगर इस टा की जगह ऐसे लिख दिया होता तो फिर ये वर्ण है? नहीं है गुरुजी। लेकिन क्या यही अक्षर है? तो जी हां, ये अक्षर की श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा सीखने में, क्योंकि ये लाखों सालों पुरानी बात है। लोग इसको सीखने के लिए अपना महीना 2 महीना, अपनी 2-3 क्लासेस खर्च करते हैं। और आपको मैंने अभी बताया, यहां 4 मिनट हुए होंगे। 4 मिनट में अगर आप इतना सीख पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कमेंट्स में जरूर बताना, बाद में मैं जरूर पढ़ूंगा आपके सारे कमेंट्स कि गुरुजी किस किस को समझ में आया कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। अब थोड़ा सा मैं इसका टेस्ट लेता हूं आपका, है ना, समझ में आए कि आपको कितनी रुचि है इसमें, आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए, दोनों का अंतर्भेद। उसके लिए मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, और वो टेस्ट ये है, आपको केवल ये बताना है कि कितने अक्षर और कितने वर्ण हैं। ध्यान से सुनना, प्रश्न आपसे मैं ये करूंगा, नीचे दिए उदाहरण में कितने वर्ण हैं एवं कितने अक्षर हैं? रेडी आप सभी? बोलो हाँ या ना। तो चलिए मैं लिखता हूं एग्जांपल्स, आपको बताना है कितने क्या हैं। काउंटिंग आप यहां करोगे, आपके लिए मैं यहां पर एक बॉक्स बना देता हूं जिसमें आप काउंटिंग करके बताओगे। ये वर्ण की हो जाएगी और ये अक्षर की काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ण कितने हैं, आपको ये बताना है, मैं यहां लिख दूंगा। यहां पर आपको बताना है अक्षर कितने हैं, मैं यहां लिख दूंगा। राइट, तो चलेगा, मैं तैयार हूं, आप भी तैयार रहना। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं लिखना। चलिए, आपके सामने वर्ण लिखे हैं, मुझे बताओ इनमें से कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। कमेंट करके बताओ फटाफट से किस किस का आंसर सही हो सकता है। मैं आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय देता हूं, फटाफट से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। आप सभी बताइएगा, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो ना हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेस्टिंग के लिए पढ़ते हैं कि सब टेस्ट कर लेते हैं। आप सभी लोगों को चैलेंज है, आप कोशिश करिएगा पहली बार में बताने की कि आपका ये सही है या गलत है। बाकी का तो सही मैं करा ही दूंगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। मन में सबने सोच लिया कितने क्या है, अपने अपने मन में सब खुश होंगे, यस इतने वर्ण हैं और इतने अक्षर हैं। लेकिन मैं यहां पर जो आंसर लिखूंगा वो चौंकाने वाला होगा। मुझे लगता है मोस्टली बच्चों का आंसर गलत भी हो सकता है, हालांकि समझाया सब है, मैं कोई गलत चीज नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई भी हो, आप भी, यस आपसे ही बात कर रहा हूं जो चुपचाप से देख के मुस्कुरा रहे हो, आप भी इसके दायरे में आते हो, आप भी इसको करके दिखाइए। चलिए तो देखते हैं कि क्या कर पाते हैं आप लोग। यहां पर मैंने देखा, क्या पहले वर्ण देख लो कितने हैं। वर्ण मैंने देखे, ये वर्ण है नहीं है, ये वर्ण है हाँ एक, ये वर्ण है नहीं है, स्वर है तो वर्ण है 1 2 3, ये वर्ण है नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हाँ हलंत लगा, ये है, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गए। यहां तक किस किस का सही है, एक बार कमेंट करके बताइए सब। यहां तक किस किस का सही है कि गुरुजी इसमें 6 वर्ण थे। अगर ये सही आ रहा है, इतना सही आ गया है, तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अगर इतना सही आ गया आपका तो एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो हम आगे चर्चा करेंगे। अब अक्षर की बारी है साहब। 99% लोग यहां फेल होंगे, देख लो, मैं अभी बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, 99%। और अपोजिट में जो 1% है वो अपने आप को खुशी ना समझे, 1% हो, 99% लोग। अब ये चेक कैसे करेंगे, देखिए करते हैं। अक्षर का हम जानते हैं, अक्षर क्या होते हैं। ये अक्षर है हाँ है 1, ये अक्षर है हाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 अक्षरों की जो संख्या है वो यहां पर कितनी है? 14 है। हाँ भाई लोगों, अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों से पूछ लेना चाहिए, अब आप लोगों से ये पूछ लेना चाहिए कि ये किस किस के सही थे, किस किसने, कमेंट करके बताना, ईमानदारी से बताना। मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो बिल्कुल सफलता आपके पास होगी। किस किस को पता था कि गुरुजी आपने यहां लिखे थे वो सारे अक्षर थे, 14 अक्षर है और 6 वर्ण हैं? क्योंकि मैंने आपको देखो ध्यान से बताया था, मैंने कहा अक्षर में सभी चीज आ जाती है, अक्षर में ये भी आ जाते हैं, देखो सारे आ जाते हैं। वर्ण फिक्स हैं इसीलिए 6 ही हैं, लेकिन अक्षर क्या हैं? सारे के सारे हैं। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? चलिए अब हम चलते हैं। इसके बाद गुरुजी एक बहुत सब्जेक्ट प्रश्न आता है, खड़ी पाई किसे कहते हैं, या अमानक वर्ण देख लीजिएगा। अमानक वर्ण का मतलब होता है कि जो वर्तमान में अब मान्य नहीं है उनको अमानक वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। समझ जरा बात को, जो वर्तमान में क्या नहीं है, जो मान्य नहीं है, उसको हम अमानक वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन जानता है ये बात? हाँ भाई, कौन कौन जानता है ये बात कि जो वर्ण अमानक नहीं है यानी मानक नहीं है, ऐसे वर्णों को अमानक कहते हैं। अमानक वर्ण का मतलब होता है जो वर्तमान में देवनागरी लिपि से बाहर कर दिए गए हैं, उन्हें अमानक वर्ण कहा जाता है। गुरुजी ऐसे कौन से वर्ण हैं जो पहले तो प्रयोग होते थे पर अब क्या किया, देवनागरी लिपि, जिसको कह सकते हो कि इसके लिए एक सुधार आयोग बना, लिपियों के लिए देवनागरी लिपि के लिए नागरी प्रचारणी सभा बनी हुई है। तो उन लोगों ने कुछ वर्णों को अमानक घोषित कर दिया है। कौन कौन सी हैं वो वर्ण मैं बताता हूं आपको। यहां एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं और उस बॉक्स के अंदर मैं उन वर्णों को लिखने का प्रयास करता हूं साथियों। ये वो बॉक्स है, इसके अंदर मैं प्रयास कर रहा हूं उन वर्णों को लिखने का। कौन से वर्ण हैं गुरुजी मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं आ। देखिए आ नहीं, मैं लिखता हूं यहां पर ये वाला वर्ण, फिर मैं लिखता हूं यहां पर ये वाला वर्ण, फिर मैं यहां लिखता हूं ये वाला वर्ण। देखिए देख पा रहे हैं सही से? मैंने आपके सामने 3 वर्ण लिखे हैं और एक और वर्ण रह गया है, उसको भी लिखने का प्रयास करता हूं। ये खा है। इसके अलावा देख लीजिएगा एक बार, इस प्रकार के जो वर्ण हैं इनको अमानक श्रेणी में रखा गया, यानी इनका पहले प्रयोग होता था लेकिन वर्तमान में इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। तो फिर गुरुजी इनके शुद्ध रूप क्या हैं? तो इसका जो शुद्ध रूप है वो अब ऐसे हो गया है। इसका जो शुद्ध रूप है अब वर्तमान में ये ऐसे लिखा जाता है, वर्तमान में ये ऐसे लिखा जाता है। मैं बता देता हूं आपको, आप इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको। और इसका जो रूप है वो अब ऐसे लिखा जाता है, यानी पहले ये अलग लिखा जाता था लेकिन अब मिला दिया जाता है, जिससे ये अमानक हो जाते हैं। यानी रेड वाले जो हैं वो अमानक हैं और जो हरे रंग में लिखे हैं, मैंने ग्रीन रंग में लिखे हैं, वो कैसे हैं? मानक हैं। यानी इनका प्रयोग वर्तमान में होता है, आप भी करते हो लेकिन इनका प्रयोग आप नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आप 1980 के दशक के पहले की कोई पुस्तक आपके पास हो पुरानी, उनको पढ़ना कभी, तो वहां पर आप शब्द ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लिखना होगा तो आप ऐसे लिखा जाएगा, समझ रहे हो? अगर लिखा हो जैसे अपना, तो अपना ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता था। ठीक है,
इसकी पहचान आपको हो जाएगी, लेकिन आज सीखने की बारी थी तो मैंने आप आज को सिखाया। इसके बाद जो चर्चा करते हैं हम लोग वो करते हैं खड़ी पाई की। तो 17वां बिंदु मैं आपके लिए लेकर आया हूं खड़ी पाई का। इसको भी समझना बहुत जरूरी है गुरुजी की खड़ी पाई होती क्या है। बड़ी विषम चीज है ये, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं लिखता हूं यहां पर खड़ी पाई। जब हिंदी वर्णमाला का विकास हुआ, वर्ण में जो चिन्ह बने, तो आपने देखा कि उन चिन्हों को लिखने के लिए डंडी का प्रयोग होता है जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिखा ना, तो इस ना को लिखने के लिए इस प्रकार की एक डंडी का प्रयोग होता है जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि मान के चलिएगा मैंने यहां लिखा गा, इस गा को पूरा करने के लिए इसमें एक डंडी लगाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। समझ रहे हो बात को। जैसे मान के चलिए मैंने यहां लिखा मां, इस मां को पूरा करने के लिए इसमें एक ऐसा डंडी लगाई जाती है खड़ी हुई ऐसे करके। तो ये जो है, जो येलो कलर में है, इसी को खड़ी पाई कहते हैं प्यारे साथियों। ये आपको समझना होगा। ये ऊपर मैं सिरोरेखा लगा रहा हूं, लेकिन यहां पर जो येलो डंडी है, समझना जरा बात को, ये जो येलो डंडी है ये क्या कहलाती है, ये खड़ी पाई कहलाती है। समझना जरा ध्यान से बात को, है ना। यहां पर जो येलो डंडी है ना, ये वाली देखो, ये क्या है, ये है खड़ी पाई, ये खड़ी पाई। अब परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना सीख गए कि खड़ी पाई क्या होती है, केवल इतनी नॉलेज रखना कि खड़ी पाई से निर्मित वर्णों की संख्या हमारी 22 है, याद रखना है ना। तो खड़ी पाई से निर्मित वर्णों की संख्या कितनी है, यह पूछा जाता है। तो 22 है, 22 है। ध्यान रखना कितनी है, 22 है। समझ में आया। आप देखते हैं। अब मैं बात करता हूं, मान के चलिए कि आपको कोई भी संयुक्त अक्षर बनाना है। ये प्रश्न आया हुआ था कि संयुक्त अक्षर बनाना है, यानी दो चीजों को जोड़ना है। जैसे मान के चलो मुझे ना को जोड़ना है और मां को जोड़ना है ना। ये जोड़ने हैं, दोनों चीजें जोड़ के लिखनी है। तो जब इनका संयुक्त अक्षर बनाऊंगा दोनों को जोड़ के, तो क्या करते हैं, तो इस पहले वाले वर्ण की जो खड़ी पाई है ना, इस खड़ी पाई को हटा देते हैं। समझ रहे बात को। इस खड़ी पाई को क्या कर देना है हम लोगों को, खड़ी पाई को हटा देना है, हटा देना पहले वर्ण की अकेली। तो ये हटा दी हमने, मान के चलो ये हटा दी, बचा क्या, आधा ना ऐसे। फिर क्या है, मां पूरा का पूरा, क्योंकि पहले वर्ण की हटानी थी। तो ये देखो संयुक्ताक्षर बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। आई बात समझ बच्चों, देखिएगा आई बात समझ में। तो ये होते हैं, इस प्रकार से खड़ी पाई होती है। समझ में आ गया होगा कि खड़ी पाई किसे कहा जाता है। बहुत ही सहज और सरल शब्दों में मैंने आपको इस समझाने का प्रयास किया है। आप इसको समझिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है, जिसमें वर्णमाला आती है, चाहे आपका कोई छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये काम आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, और इसमें अगले क्रम में साथियों में जिसमें मैं वर्ड विचार का पार्ट 3 लेकर आऊंगा। इसमें मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा, नई चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा, और ये सारी की सारी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे कल इसी समय इसी वक्त SGI कंपटीशन क्लासेस पर। मुझे दीजिएगा विदा। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। जय श्री खाटू श्याम, जय सालासर जी धाम।